नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 18 जनवरी 2021 को जो सेकंड शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट रह सकती हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, आप उनको देख सकते हैं। ऊपर जो आई बटन है आप उस पर क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने 5 प्लेलिस्ट डाली हैं उसमें जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहां पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो कोलकाता जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, यहां पे लोकेटेड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट्स के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी के एग्जाम्स में। जितने भी टॉपिक होंगे जो एयरपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बना दी है, और बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप उन सभी वीडियोस को देखें जिनका प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उनसे आपको काफी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान स्टेट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक डांस फॉर्म है राजस्थान स्टेट की। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जो बाकी के 3 ऑप्शन थे वो किसी और स्टेट के डांस फॉर्म्स थे, और जो एक ऑप्शन था वो था घूमर। घूमर जो होता है ये एक डांस फॉर्म होता है राजस्थान स्टेट का। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था घूमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन विच ईयर। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अब ये जो क्वेश्चन है ये फिर पूछा गया है, अब की बार पूछा गया है कि नोबेल पीस प्राइज जो मिला था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, ये कौन से साल में मिला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2001। 2001 में सम्मानित किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज से। तो ये आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन आगे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके एग्जाम में जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यूज ऑफ नोटा नन ऑफ द अबव इन इंडिया इन इलेक्शन वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो जो इलेक्शंस होते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है सबसे लास्ट में नोटो का, नन ऑफ दी अबव। मतलब हमको कोई भी ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से हमको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, तो हम नोटा पे टिक कर जाते हैं। तो नोटा का जो ऑप्शन ऐड करा गया था इलेक्शंस में, ये कौन से साल से किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2013। 2013 में जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे उनमें शामिल करा गया था नोटा को एक ऑप्शन। अगर आप कभी भी इलेक्शन में वोट देने जाएंगे तो आपको एक नोटा का ऑप्शन जरूर मिलेगा, उसका मतलब होता है नन ऑफ दी अबव। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है वो पसंद नहीं है तो आप नोटा पे टिक करके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के करंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है ये भी करंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। WHO के कौन है, तो वो रहेंगे टेड्रस एडनोम। IMF की रहेंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिया, और यूनिसेफ की रहेंगी हेनरिटा H. फोरे। तो ये तीनों ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे ही रिलेटेड है। तो आगे आपके एग्जाम के लिए ये तीनों भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द बेस्ट टेनिस क्ले कोर्ट प्लेयर ऑफ स्पेन। तो स्पेन जो कंट्री है वहां के कौन से बेस्ट टेनिस प्लेयर हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता ही है कि राफेल नडाल जो है ये एक टेनिस प्लेयर है स्पेन से। स्पेन के प्लेयर रहेंगे राफेल नडाल जो कि बेस्ट प्लेयर हैं स्पेन के टेनिस क्ले कोर्ट के। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज ऑन टॉप इन वेटिकल्चर फार्मिंग। तो वेटिकल्चर फार्मिंग जो होती है, जो ग्रेप्स होते हैं, जो अंगूर की खेती होती है, उसको बोला जाता है वेटिकल्चर। तो वेटिकल्चर में इंडिया की कौन सी स्टेट है जो कि टॉप पे है, जो कि नंबर 1 पे है। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है ये नंबर 1 पे है, टॉप पोजीशन पे है वेटिकल्चर में। वेटिकल्चर फार्मिंग जो होती है इसमें करीब 80% से ज्यादा शेयर जो है वो रहता है महाराष्ट्र स्टेट का। 80% से भी ज्यादा जो प्रोडक्शन होती है, जो ग्रेप्स की खेती होती है, वो होती है महाराष्ट्र में। तो काफी बड़ा नंबर है और ये
काफी सालों से महाराष्ट्र ने ये जो पोजीशन है ये हासिल करी हुई है वेटिकल्चर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की। तो ये आपको याद रखना, हो सकता है कि आगे फिर एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच वॉज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया टिल 2018। तो 2018 तक इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। 2018 तक ही नहीं बल्कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का, वो रहेगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश में, ये इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, हमने आपको बताया था नीति आयोग जो है ये नाम बदलकर रखा गया था प्लानिंग कमीशन का। जो पहले होता था वो होता था प्लानिंग कमीशन, लेकिन प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। तो नरेंद्र मोदी जो है ये अभी करंट टाइम में चेयरमैन है नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मेगास्थनीज इज द राइटर ऑफ विच बुक। तो अभी हमने कल ही क्वेश्चन डिस्कस करा था मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिका। इंडिका जो बुक है ये एक बुक रहेगी जो कि लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य के द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा के द्वारा। ये दोनों बुक भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, मेगास्थनीज से रिलेटेड रहती हैं और एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ ब्लड। तो एक हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो हमें ऑप्शन दिए गए थे 4 और ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा काम होता है, कौन सा कार्य होता है जो कि ब्लड का नहीं होता। तो हमारा उसमें एक ऑप्शन था टू सेंड सिग्नल टू ब्लड। तो जो दिमाग तक, जो ब्रेन तक सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो काम नहीं होता है ब्लड का। ब्लड का ये काम नहीं होता, बाकी तीनों ऑप्शन जो दिए गए थे वो काम होते हैं ब्लड का। तो ये हमारा जो ऑप्शन था टू सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन, ये हमारा करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट आयरन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली इंडस्ट्री कौन सी थी और सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी थी? स्टार्टिंग के टाइम की बात हुई है, ये जब इस्टेब्लिश हुई थी, जो सबसे पहली इस्टेब्लिश हुई थी वो कौन सी थी और सबसे बड़ी कौन सी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा टिस्को। टिस्को जो थी ये इंडिया की सबसे पुरानी, सबसे पहली आयरन इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की और ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। तो ये आपको याद रखना है। और जो ये क्वेश्चन है टिस्कॉन और ये जो क्वेश्चन है टिस्को जो होती है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टिस्को जो होती है ये स्टील में भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी हिंदुस्तान की। और टिस्को की जो फुल फॉर्म होती है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि रहती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि फाउंड करी गई थी जमशेदजी टाटा और दरोबजी टाटा के द्वारा 26 अगस्त 1907, 26 अगस्त 1907 में फाउंड करा गया था टिस्को कंपनी को, जो कि इंडिया की सबसे पहली आयरन कंपनी थी, आयरन स्टील कंपनी थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री डिक्लेयर्ड होमोसेक्सुअलिटी एज लीगल। तो होमोसेक्सुअलिटी जो होती है उसको लीगल करार दिया गया है कौन सी कंट्री के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रोशिया। क्रोशिया जो कंट्री है इन्होंने लीगल कर दिया है अपनी कंट्री में होमोसेक्सुअलिटी को। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्फनेस। तो जो बौनापन जो होता है, जो हाइट जिनकी छोटी रह जाती है, जो ड्वार्फ होते हैं, तो क्या कारण होता है जिसकी वजह से उनकी हाइट कम रह जाती है? कौन सा ग्लैंड होता है जो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है ये, जो भी हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है वो डिपेंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो अगर किसी व्यक्ति की हाइट कम रह जाती है, कोई व्यक्ति है अगर वो डॉर्फ रह जाता है, तो वो किस वजह से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो काम करना बंद कर देती है या फिर वो सिग्नल सही से नहीं भेज पाती, तो उस वजह से जो हाइट होती है किसी व्यक्ति की वो उससे अफेक्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉइस असिस्टेंट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि इनमें से कौन सा एक वॉइस असिस्टेंट नहीं है। तो आपको पता है कि सीरी जो होता है ये एप्पल का वॉइस असिस्टेंट होता है, एलेक्सा भी होता है अमेजोन का, गूगल का असिस्टेंट होता है गूगल। तो ये तीनों जो होते हैं ये वॉइस असिस्टेंट होते हैं। बाकी जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया था वो भी हमको कंफर्म नहीं हो पाया, तो आपका करेक्ट आंसर 4th वाला था, जो कि वॉइस असिस्टेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर क्लीनलीनेस।
तो हमने आपको बताया था कि स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि ये स्कीम जो होती है ये किस चीज से रिलेटेड होती है। पहले क्या पूछे जा रहे थे फर्स्ट फेज में पूछे जा रहे थे कि ये जो स्कीम होती है ये कौन से साल में लॉन्च करी गई थी। तो अब आपको जो भी स्कीम आप याद कर रहे हैं आप वो किस चीज से रिलेटेड है आप वो भी उसको अच्छी तरीके से तैयार करें। तो क्लीनलीनेस के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च करा गया था स्वच्छ भारत अभियान को। स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च करा गया था स्वच्छता के लिए हिंदुस्तान में। विच साइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो साइट डिस्कवर करी गई थी, जो खोजी गई थी, उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा साइट जो थी ये सबसे पहले खोजी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कौन से साल में? तो 1921 में। 1921 में खोजा गया था हड़प्पा को और 1922 में खोज हुई थी मोहनजोदारो की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ सल्फर ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। तो जो सल्फाइड ओर होता है अगर उसको हम हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे तो उसको क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोस्टिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको रोस्टिंग के नाम से जाना जाता है जब हम सल्फर ओर को हाई टेम्परेचर पे एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इन इंडिया। तो ये जो निकनेम्स होते हैं, जो सिटीज को किस नाम से जाना जाता है, इसकी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स के लिए। तो स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसको कहते हैं? काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम। शिलोंग जो है उसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो पहली महिला जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की? तो हमारा आंसर हो जाएगा फातिमा बीवी। फातिमा बीवी जो थी आपका करेक्ट आंसर था, ये पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही जो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप जितनी भी प्लेलिस्ट है उनको देख सकते हैं, या फिर आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।